हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 3 के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ गणित की पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है एक तारा भाग वन। एक तारा भाग वन आपकी नई पाठ्य पुस्तक है जो इसी साल आई है, और इसमें से हमने 6 चैप्टर यानी कि 6 पाठ हल करके सवाल सहित, उत्तर सहित हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7, जिसका नाम है गणतंत्र दिवस समारोह। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पाठ 7वां है। तो इसको सबसे पहले हम पढ़कर एक बार समझ लेते हैं। आज गणतंत्र दिवस है। यहाँ पर एक चित्र में दिखाया हुआ है, झंडा लहराने की तैयारी चल रही है ना, और बच्चे पूरी यूनिफॉर्म में तैयार खड़े हैं। तो विद्यालय में समारोह की तैयारी चल रही है। अमन कागज पर रंग भरकर तिरंगा बना रहा है। अमन कहता है, रवीना देखो मैंने 4 झंडे बना लिए, क्या तुम इन 2 झंडों में रंग भरने में मेरी मदद करोगी? तो रवीना कहती है, अच्छा लाओ मैं इनमें रंग भर देती हूँ। तो अमन कहता है, हमने 6 झंडे बना लिए, चलो इन्हें लगाते हैं। इन्हें कहाँ लगाएं? तो रवीना कहती है, चलो शिक्षिका से पूछते हैं। अमन पूछता है, मैम हमने झंडे बना लिए, क्या इन्हें मेज पर रख दें? तो शिक्षिका कहती है, हाँ रख दो। अमन के पास 2 झंडे हैं, रवीना के पास 1 झंडे हैं, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। इन्हें बराबर बांटो। 6 झंडे 2 बच्चों में बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक को मिलेंगे 3 झंडे। 6 भाग 2 बराबर 3 और 6 भाग 2 बराबर 3। तो यह भाग का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है भाग का? ये वाला जो बीच में आया है, ये भाग का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो भाग के चिन्ह की बच्चों आपको पहचान होनी चाहिए। जोड़ बाकी के चिन्ह तो आपने सीख ही लिए होंगे, ठीक है ना। तो अमन कहता है, अरे कुर्सियां लगाना तो भूल ही गए, इन कुर्सियों को मेज के पीछे बराबर बराबर रख दो। प्रत्येक मेज के पीछे 2 कुर्सियां आएंगी। जो मेज है वो थोड़ी सी लंबाई में इधर से ज़्यादा है, तो इसके पीछे कितनी कुर्सियां आएंगी? 2 कुर्सियां आएंगी, ठीक है ना। तो 2 मेज के पीछे कितनी आएंगी? 2 और 2 4 आएंगी, ठीक है। यानी कि 4 भाग 2 है ना, तो 2 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। आप भी बांटिए। कुल 12 गिलास हैं। हर थाली में 4 गिलास रखे हैं, तो 16 गिलास रखने हेतु 4 थालियां चाहिए। यहाँ पर हमें चित्र में देखिए हर थाली में 4-4 गिलास रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो 16 गिलास रखने के लिए हमको एक थाली और चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 तिया 16, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 ना। फिर कुल 8 फूल हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। खाली फूलदान 2 हैं, 2 फूलदान हैं। तो हर फूलदान में बराबर फूल रखेंगे तो एक फूलदान में कितने आएंगे? 4 फूल एक फूलदान में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 इसमें आ जाएंगे और 4 इसमें आ जाएंगे। कुल 8 गाजर हैं और 4 खरगोश हैं। यहाँ खरगोश के चित्र हमने देख लिए, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दिया हमने। हर खरगोश को कितनी कितनी गाजर मिलेंगी? 2-2 गाजर मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। शिक्षिका, चलो समय हो गया है, सभी बैठो। सजावट करते करते यह भी ध्यान नहीं रहा कि अभी दरी भी नहीं बिछी है। रवीना, चलो दरी बिछाते हैं। रवीना, कितनी दरी चाहिए? एक दरी पर 10 बच्चे बैठेंगे, तो 40 बच्चों के लिए कितनी दरी चाहिए? 10 का भाग 40 में दे लेंगे तो 4 दरी चाहिए। कितनी दरी चाहिए? 4। सब तैयारी हो गई, झंडा फहराया गया, सबने मिलकर राष्ट्रगान गाया, गीत कविता और नृत्य भी हुआ, सबको बड़ा मजा आया। और हाँ, अमन के विद्यालय में 2 लोगों ने कुर्सी और पंखे भेंट करने को कहा। बच्चों ने बहुत ही अच्छा समारोह किया, मैं विद्यालय को 20 कुर्सियां दूंगी। ये जो लेडी है, ये गांव की लेडी है, इसने कितनी कुर्सियां देने का वादा किया है? 20 कुर्सियां। और ये क्या कह रहे हैं? मैं भी विद्यालय को 5 पंखे दूंगा। अमन, 2 कुर्सियों के लिए 1 मेज चाहिए, तो 20 कुर्सियों के लिए कितनी मेज चाहिएंगी? 10 मेज चाहिएंगी, क्योंकि एक मेज पर 2 कुर्सी लगाई जाती हैं इसलिए, ठीक है। कुल 3 + 9 बराबर 12 घंटियां हैं। 3 तो इधर हैं और 9 इधर हैं, तो कितनी हो गई? 12। एक झालर में कितनी घंटी है? एक झालर में 3 घंटी हैं, 3। तो इन घंटियों से 4 झालर बन जाएंगी, ठीक है। कुल 20 बटन हैं। एक शर्ट में 5 बटन लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए शर्ट में 5 बटन हैं, तो ये बटन 4 शर्ट में कंप्लीट लग जाएंगे, पूरे लग जाएंगे। कुल 4 जोड़ी चप्पल हैं, तो 4 लोगों ने चप्पल पहनी। 4 जोड़ी चप्पल को, एक जने को 2 चप्पल चाहिए ना, तो जो 2 चप्पल को 1 जोड़ी बोलते हैं, इसलिए 4 लोगों ने चप्पल पहनी। कुल 18 पहिए हैं। यह कुल 9 साइकिल में लग सकते हैं। 18 पहिए कितनी साइकिल में लगेंगे बच्चों? 9 साइकिल में, ठीक है ना।
अब कहती है रवीना, अब तो सभी कार्यक्रम भी हो गए हैं, अब तो बच्चों में लड्डू बटेंगे, चलो लड्डुओं को डिब्बों में पैक करते हैं। रेशमा, एक डिब्बे में 4 लड्डू आएंगे, देखते हैं इस थाल के 36 लड्डू कितने डिब्बों में आएंगे। तो एक डिब्बे में 4 लड्डू आ रहे हैं, तो बच्चों 36 को रखेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे इनको बताया गया है, 4 लड्डू पैक, अब बचे 32 लड्डू। 36 में से 4 पैक हो गए, 32 बच गए, 32 में 4 पैक हो गए, 28 बच गए, 28 में 4 पैक हो गए, 24, 24 में से 4 पैक हो गए, 20, 20 में से 4 पैक हो गए, 16, और 16 में से 4 पैक होगी तो 12, और 12 में से 4 पैक हुए तो 8, और 8 में से 4 पैक हुए तो 4 बच गए, ठीक है ना। और फिर 4 में से 4 पैक हो गए तो 0 लड्डू बच गए, यानी कि 36 लड्डू को 4-4 करके बांटे तो 9 डिब्बों में लड्डू आएंगे। 36 को भाग किया 4 से तो मिला 9, 36 भाग 4 बराबर 9। एक थाल में 11 लड्डू हैं, एक डिब्बे में 2 लड्डू आएंगे। 11 लड्डू को 2-2 करके बांटा तो 5 डिब्बों में आए 10 लड्डू। पर ये क्या, एक लड्डू तो बच गया, तो बचेगा एक, क्योंकि 11 लड्डू हैं तो एक लड्डू बच जाएगा। आओ मिलकर पता लगे, 8 मोजे कितने लोग पहन पाएंगे, क्योंकि एक आदमी 2 मोजे पहनता है तो 2 का भाग दे लेंगे 8 में, 2 चौके 8, 4 आदमी पहन पाएंगे। 8 मोजे को 4 आदमी पहनेंगे। एक पैकेट में 8 बिस्किट आते हैं तो 24 बिस्किटों के लिए कितने पैकेट चाहिए, तो 24 भाग 8 बराबर कितना आ जाएगा, 3। एक ऊँट पर 2 लोग बैठकर सैर करते हैं तो 6 लोगों के लिए सैर करने के लिए कितने ऊँट चाहिए, तो 6 भाग 2 बराबर 3, ठीक है। फिर देखिए चौथा है, फतेह सागर झील में एक नाव पर 6 लोग बैठकर घूमते हैं तो 24 लोगों के लिए कितनी नाव चाहिए, 4 नाव, क्योंकि 24 में 6 का भाग लगाया तो 4 आ गया, ठीक है। ये देखिए, अब है साइला के अनार के बाग। याद है ना साइला के अनार के बाग, जो हमने पिछले अध्याय में देखे थे। सुनीता भी अपने बगीचे में अनार के 28 पेड़ लगाना चाहती है। अगर एक क्यारी में वह 4 पेड़ लगाती है तो 28 पेड़ लगाने के लिए कितनी क्यारी बनानी होंगी, तो यहाँ पर 28 में 4 का भाग दे देंगे तो 28 भाग 4 बराबर 7 उत्तर आ जाएगा। 7 क्यारियाँ बनानी पड़ेंगी। फिर देखिए आगे, यह भी पता करो, और ये आगे आपको बताया भी है। 28 में 4 का भाग दे दिया 7, तो 7 बार 28, 7 चौक 28, ठीक है। आपने जो पहाड़े सीखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए पता कीजिए। 12 भाग 4, 12 में 4 का भाग देते हैं तो बराबर 3 आता है, और 3 को और 4 को गुणा करेंगे तो वापस 12 आ जाता है। 20 में 2 का भाग देंगे 10 आता है, और 10 और 2 को वापस गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। 18 में 6 का भाग देते हैं 3 आता है, और 3 और 6 को वापस गुणा करेंगे तो 18 आ जाता है। 8 में 2 का भाग देंगे 4 आएगा, और 4 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 का 3 से गुणा करेंगे तो वापस 30 आ जाएगा, ठीक है। अब शुरू होता है अभ्यास कार्य। 30 भाग 6 प्लस 5 का मान होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 30 भाग 6 प्लस, तो पहले 6 पंजे 30 और 5 प्लस 5 10 हो जाएंगे, तो यहाँ ब उत्तर सही आ जाएगा, ठीक है। पहले 30 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 पंजे 30, 5 आ गया, और 5 प्लस 5 को किया तो 10 हो गए। अब देखिए मिलान कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 25 भाग 5 यानी कि 5 उत्तर आना चाहिए, तो इसको 5 से मिला देंगे। 18 भाग 3, 3 छिंग 18, 6 से मिला देंगे। 14 भाग 7, 7 दूनी 14, 2 से मिला देंगे। 20 भाग 4 यानी 4 पंजे 20, 5 आएगा, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, 5 से, यहाँ दोबारा आ गया ये, ठीक है। और 27 भाग 9, तो 9 तिया 27, 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 से मिला देंगे, ठीक है। अब है तीसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 20 भाग 2 बराबर 10, 27 भाग 9 बराबर 3, 36 भाग 6 बराबर 6, 40 भाग 8 बराबर 5, ठीक है। अब है रिक्त स्थान में छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह लगाना है। 25 भाग 5, तो यहाँ 5 आते हैं इसका उत्तर। 15 भाग 3, यहाँ भी 5 आते हैं, तो दोनों में बराबर का चिन्ह लग जाएगा। 48 भाग 6 किसके, और 100 भाग 10, तो यहाँ 10 आता है भाग देने पे, यहाँ 8 आता है, तो 10 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इधर बड़े का चिन्ह लग जाएगा, ये संख्या बड़ी है। 96 भाग 12 बराबर 8 आता है, और 75 भाग 15 बराबर 5 आता है, तो 8 बड़ा है, इसलिए इधर चिन्ह लग जाएगा। 63 भाग 9 बराबर 7 आता है, और 54 भाग 9 बराबर 6 आता है, तो 7 बड़ा है, इसलिए इधर बड़े का चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर में भाग का चिन्ह और भाग करना और साथ में गुणा करना, और भाग और गुणा एक दूसरे के विपरीत होते हैं,
यानी कि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो जो भागफल आता है, और भागफल को और जो भाजक था अपन ने जो जिसका भाग दिया था उस संख्या का गुणा करते हैं तो हमें वापस जो संख्या भाज्य होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमने इस पूरे अध्याय में भाग करना सीखा और गुणा करना सीखा। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।